राज ठाकरे के पिताजी का ये देश नहीं को राज ठाकरे का कुछ नहीं है। अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। दोनों भाई आ जाए, चार भाई आ जाए, उससे कुछ नहीं हो। ताकि देखिए फोटो, हमसे मदद मांगने आए थे कि नहीं? हम मराठी बोलते हैं, हमसे काहे मदद मांगने आए थे? हम भी तो बिहार के ही हैं। तो सुना आपने, राजनीति में इस वक्त एक और बड़ा धमाका हुआ है। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मराठी भाषा विवाद पर दिनेश लाल यादव निरहुआ को खुला समर्थन दे दिया है और साथ ही राज ठाकरे और उनकी पार्टी पर ऐसा हमला बोला है कि महाराष्ट्र की सियासत हिल गई है। प्रशांत किशोर ने कहा, ये देश राज ठाकरे के पिता की जागीर नहीं है। वो तो सिर्फ अपने घर में बाग बंटवारा करते हैं। कोंकण और वेस्टर्न महाराष्ट्र में उन्हें कोई जानता तक नहीं। वो सिर्फ उन गरीब मजदूरों को परेशान करते हैं जो रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र आते हैं। कभी पिटाई, कभी जिल्लत, कभी जबरदस्ती, यही सब वो पार्टी करती आई है। इसलिए आज तक महाराष्ट्र में कुछ नहीं जीत पाई है और ना ही कभी जीत पाएगी। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, राज ठाकरे चुनाव के वक्त मदद मांगने हमारे पास आए थे। तस्वीरें भी मौजूद हैं। मैं बिहार का हूँ, मुझे मराठी नहीं आती, तो मुझसे किस बात की मदद मांगने आए थे? जब फायदा हो तो बिहारी अच्छे लगते हैं, जब चुनाव बीत जाए तो उन्हें बाहर निकालने की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मराठी भाषा का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और नफरत फैलाने के लिए हो रही है। कभी उत्तर भारतीय को निशाना बनाओ, कभी हिंदी भाषा वालों को। क्या यही विकास है? निरहुआ ने जो कहा वो आज पूरे देश की आवाज है और मैं उसके साथ हूँ। घर में बैठकर राजनीति नहीं होती, लोगों के लिए काम करना पड़ता है। विवाद और झगड़े से कुछ नहीं मिलता। पूछिए उनसे, उन्होंने मराठियों के लिए क्या किया है? सिर्फ पोस्टर, भाषण और धमकियों से ना महाराष्ट्र बदलेगा, ना ये देश। अगर 4 नहीं 100 भाई भी साथ आ जाएं तो भी कुछ नहीं कर सकते जब तक नियत साफ और इरादा जनसेवा का ना हो। अब प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद राजनीति और भी गर्मा गई है। राज ठाकरे की पार्टी अब क्या जवाब देती है ये देखना होगा। लेकिन एक बात तय है, मराठी भाषा विवाद अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं रहा। अब ये सवाल है, क्या कोई राज्य किसी की बपौती है? आप क्या सोचते हैं? क्या मुंबई में रहने के लिए मराठी बोलना अनिवार्य होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।